नमस्कार मित्रों, मेरा नाम उत्कर्ष वर्मा है और ये वीडियो जो पार्टिकुलरली है वो वीडियो जो है वो महाभारत के कैरेक्टर कर्ण के ऊपर है। आपने कर्ण का नाम सुना होगा, सूर्यपुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण, उनके बारे में ये पूरा वीडियो है कि उनका कैरेक्टर कैसे महाभारत काल में सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर था, सबसे महत्वपूर्ण। पूरा महाभारत उनके इर्द गिर्द घूमता है। इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे और इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि श्री कृष्ण और कल की अवतार के बारे में बहुत सारी वीडियोस अभी आ रही हैं, प्रचलित हो रही हैं, लोग सामने आके बता रहे हैं। इस वीडियो में मैं पूरी व्याख्या करूंगा आपको सातों चिरंजीवी के साथ साथ कल के अवतार के बारे में। तो सबसे पहले दोस्त शुरुआत करते हैं कर्ण के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्ण, मुझे ये कैरेक्टर सबसे स्पेशल इसलिए लगता है, सबसे स्पेशल मतलब आप देखो तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ही उस समय धरती पे आए हुए थे न्याय करने के लिए। और आप देखो कि कर्ण ने सबसे पहले तो उनके जन्म से शुरुआत करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्ण का जन्म मतलब उनकी जो माता थी कुंती, वो सूर्य के द्वारा दिए गए एक वरदान की वजह से उनका जन्म हुआ था। तो वो एक वरदान का टेस्ट करना चाहती थी कि सूर्यदेव ने जो उन्हें वरदान दिया है वो एक्चुअली काम करता है या नहीं। तो वो जब बच्ची ही थी तो उसी समय उन्होंने इस वरदान का टेस्ट किया और जिस फलस्वरूप वो प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट होने के बाद उन्हें डर सताने लगा कि भाई अब इस बच्चे को कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, तो इस बच्चे का क्या करना चाहिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इस बच्चे को नदी में बहा दिया, एक टोकरी में डाल के। तो कर्ण का जो जन्म था वो इस तरीके से हुआ था। और सबसे बड़ी बात, कर्ण पूरे जीवन उनकी जो माता थी उनका नाम राधे था, जिन्होंने उनको पाला पोसा था। तो आप सोच के देखो कर्ण की किस्मत किस तरीके से थी, कर्ण का किस्मत किस तरीके से भगवान ने लिखा था कि एक तो कर्ण मतलब इतने होनहार योद्धा, इतने होनहार योद्धा, जब वो मतलब जब जन्म लिया उन्होंने, तो एक तो वो पांडव के भाई हैं, सबसे बड़े भाई, और वो जन्म ले रहे हैं, अपनी माता कुंती के पुत्र हैं वो, और उनको नदी में बहा दिया गया और वो एक सूत पुत्र बन गए। और पूरा जीवन उन्होंने एक सूत पुत्र के नाम से गुजारा। और सूत पुत्र भी जाके आप देखो कि जब अर्जुन और कर्ण में प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन बेस्ट है, वो दिखाने के लिए जब जहाँ पे दुर्योधन ने उनका राज अभिषेक किया था, अंगराज के देश उनको दे दिया था, जिस वजह से जाकर ये पूरा युद्ध जो है मतलब ये प्रतिस्पर्धा जो है वो चरम सीमा तक पहुंच गई थी। कोई भी उस युद्ध का विजेता घोषित नहीं हुआ था। तो आप समझो कि अर्जुन उनका छोटा भाई था और ये उनके बड़े भाई कर्ण थे, जो कि दुर्योधन के सेना में जाके चले गए। ये उनका किस्मत था। इसके अलावा उनको जन्म से वरदान प्राप्त था। उनके पास कानों में उनके कवच कुंडल थे, उनके कवच कुंडल कानों में कुंडल थे, तो उनको वरदान प्राप्त था। इसके साथ ही साथ उनके पास शिव जी का विजय धनुष था, जो कि जबकि उनके हाथ में रहता तो उनको हरा पाना नामुमकिन था। विजय धनुष होते हुए, कवच कुंडल होते हुए, सूर्य पुत्र खुद होते हुए, इसके अलावा शिव जी के बहुत परम भक्त थे वो। तो आप खुद देखो, इसके अलावा उनको श्राप मिल गया कि जब आपको आपकी विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप उसी समय अपना विद्या भूल जाओगे। तो आप समझ के देखो, तो कर्ण ये 5 तरीके से उनके पास मतलब पांचों शक्तियाँ थी उनके पास। परशुराम जी उनके गुरु थे। परशुराम जी जब उनको शिक्षा दे दिए, वो थे तो क्षत्रिय, बट परशुराम जी को जब सच्चाई लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। इसके अलावा धरती माता का श्राप लगा हुआ था उनको कि उनका चक्का फंस जाएगा। इतना सब के बावजूद एक दानवीर थे, उनको पहले से पता था कि कोई आने वाला है, दान में मेरे से मेरा कवच कुंडल मांग लेगा, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी उन्होंने उसको दान दे दिया। अब बताओ, इससे बड़ा कैरेक्टर आपने कहाँ देखा होगा? ये हमारे सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि पांडवों के भाई थे और पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली थे। अगर युद्ध हुआ तो सिर्फ अर्जुन और कर्ण के बीच में हुआ, लेकिन कर्ण एक धर्मात्मा पुरुष थे। आप उनकी किस्मत को देख सकते हो। एक तो वो पांडु के पुत्र थे, बट उन्होंने दुर्योधन के सेना की तरफ से लड़ाइयाँ लड़ी मजबूरन वश। अर्जुन उनके भाई थे, पांडु उनके भाई थे। उन्होंने जब युद्ध हो रहा था 17वें दिन, तो मतलब कि युधिष्ठिर और जितने भी पांचों पांडव थे उनको खदेड़ खदेड़ के पकड़ा उन्होंने। लेकिन माता कुंती को उन्होंने वचन दिया था कि तुम्हारे पांचों पुत्र में से कोई 5 पुत्र तुम्हारे हमेशा जीवित रहेंगे, और जब मैं मारूंगा तो अर्जुन को ही मारूंगा। तो उन्होंने जब मारा तो अर्जुन के चक्कर में ही लगे रहे।
आप खुद सोच के देखो उनका मृत्यु कैसे हुआ। उनका मृत्यु तब हुआ जब उनके हाथ में विजय धनुष नहीं था, उनका रथ फंसा हुआ था, वो अपनी विद्या भूल गए थे। उन्होंने 2 मिनट बोला अर्जुन को कि भाई 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपने चक्का जो है वो बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद तुम मुझ पे प्रहार करना। लेकिन अर्जुन, श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन अभी तुम प्रहार करो, नहीं तो अगर कर्ण के हाथ में विजय धनुष वापस आ गया और वो रथ पे वापस बैठ गया तो फिर तुम उसको नहीं हरा पाओगे। इसके अलावा उसके पास कवच कुंडल भी नहीं था। तब वो इस तरीके का महान योद्धा था। वो अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे ढकेल देता था, जबकि अर्जुन के रथ पे बजरंग बली सवार थे। आप सोच के देखो कर्ण क्या थे। महाभारत के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे कर्ण, और कर्ण के ही इर्द गिर्द पूरा महाभारत घुमा है। बट वहाँ पे श्री कृष्ण मौजूद थे, उन्हें तो धर्म संस्थापना करनी थी, चाहे जिस तरीके से करनी हो, क्योंकि पापियों को पाप देने के लिए कभी कभी धर्मात्मा को भी छल का सहारा लेना पड़ता है। तो श्री कृष्ण ने जैसे कि उनका कहना था कि छल का आशय यदि धर्म हो तो छल भी धर्म है। तो धर्म संस्थापना के लिए किया गया छल की वजह से धर्म संस्थापना हुई, पांडवों को उनका राज्य मिला। क्योंकि पांडवों के साथ भी बहुत गलत हुआ था। आपने देखा था कि द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, उसके बाद राज्य वो लोग सब कुछ हार गए थे। तो आपने इस कैरेक्टर में नाम सुना होगा भीष्म पितामह का, आपने नाम सुना होगा अश्वत्थामा का, आपने नाम सुना होगा कृपाचार्य का, आपने नाम सुना होगा भीम का। तो ये सब महाभारत के कैरेक्टर थे। तो महाभारत पे एक स्पेशल, मतलब आपको अगर जीवन में कुछ नहीं समझ आ रहा है, अगर आपके अंदर महाभारत चल रही हो आपके दिमाग में, तो आप जीवन के सारे समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। आपको अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पण कर देना होगा कि जो है सरकार आपका है, मैं ये युद्ध लड़ रहा हूँ, आप ही मेरे सहारा हो, आप मुझे जहाँ लेके जाओगे, जिस युद्ध में लेके जाओगे, मैं उस युद्ध को लड़ूंगा। तो अर्जुन ने यही किया था। अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया था श्री कृष्ण को। फिर उसके कर्म जो थे वो न पाप रह गए थे, न पुण्य रह गए थे। वो सिर्फ धर्म के लिए अपने कर्म कर्तव्यों को करता जा रहा था, जो भी श्री कृष्ण उसे आदेश दे रहे थे। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम कल के अवतार की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कल के अवतार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विष्णु के 10वें अवतार है ये। विष्णु जी ने जब से ये सृष्टि चल रही है, क्योंकि आपको ये सबसे पहले ये जानना होगा कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ था। तो विष्णु जी के जो पिताजी हैं भगवान शिव और माँ पार्वती, जब एक बार अपनी बनाई इस अनंत सृष्टि में घूम रहे थे, तो उनको लगा कि एक और इंसान होना चाहिए जो इस पूरे सृष्टि को चलाए, इस पे जीवन हो और यहाँ पे लोग संतुलित तरीके से रहें, प्रकृति खिले। तो उन्होंने एक इंसान बनाया जिसका उन्होंने विष्णु जी को अपने वामंग से उत्पन्न किया। तो विष्णु जी आए, उसके बाद तरह तरह के, हमेशा जैसे सतयुग में उन्होंने मत्स्य अवतार लिया, वामन अवतार लिया, और परशुराम अवतार लिया, श्री राम अवतार लिया, श्री कृष्ण अवतार लिया, और अब उन बुद्ध का अवतार लिया। अब उनका अवतार आने वाला है कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये विष्णु के 10वें अवतार होंगे, और जैसा कहा जा रहा है कि इनके साथ 7 चिरंजीवी होंगे। और वो 7 चिरंजीवी का सिलेक्शन किस प्रकार हुआ है, जैसे अश्वत्थामा को एक श्राप मिला हुआ है कि वो इस कलयुग के अंत तक भटकते रहेंगे इन द सेंस कि क्योंकि उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था अर्जुन का, उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिस वजह से श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो अश्वत्थामा वो कल्कि अवतार का मदद करेंगे। इसके अलावा राजा बलि हैं। इसके अलावा आपको देख सकते हैं कि विभीषण हैं, बजरंग बली हैं। तो ये सब मिलकर कल्कि अवतार का मदद करेंगे। और अब आप इसमें बहुत सारे यूट्यूबर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आखिर मैं कल्कि अवतार हूँ और कल्कि अवतार का ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो कल्कि का कर्तव्य है कि धर्म संस्थापना करना, कल्कि को धर्म संस्थापना करना है। तो धर्म संस्थापना करने के लिए कल्कि को पहले खुद वो शक्तियाँ अर्जित करनी होंगी, उस पोजीशन पे जाके बैठना होगा जहाँ पे जाके वो कुछ निर्णय ले सके। तो इस बार जो हमारे विष्णु भगवान के ये अवतार आ रहे हैं, तो वो सारी शक्तियाँ अर्जित करने के बाद उस पावर और पोजीशन पे बैठेंगे, और बैठने के बाद वो न्याय करेंगे, और न्याय के सहारे वो जाके अपने आप को स्थापित करेंगे, धर्म संस्थापना करेंगे हर क्षेत्र में।
तो विष्णु कल के अवतार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ भी होंगी, भगवान शिव का आशीर्वाद होगा उनके साथ, और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कल्कि का न्याय जल्दी स्टार्ट हो धरती पे। और अभी हमने एक बहुत बहुत अच्छी मूवी भी देखी जिसका नाम था कल्कि, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। बहुत अच्छी अश्वत्थामा का कैरेक्टर उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो कल के अवतार के बारे में मैं आपको इसमें ये भी ऐड करूँगा कि विष्णु का 10वां अवतार है। इसके अलावा वो धर्म संस्थापना किस तरीके से करेंगे मैंने आपको वो भी बताया। और आप लोग देख सकते हैं कि भगवान शिव का दिया हुआ दिव्यास्त्र होगा उनके पास, ज़रूर सी बात है। और एक कॉमन सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉमन सेंस लगा के हम लोग खुद सोच सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई घोड़े पे बैठ के आएँ, हाथ में तलवार लाएँ, क्योंकि अभी एआई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वो कैसे सामना करेंगे इन सारी चीज़ों का। बुलेट्स का, AK-47 है, तोप है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसका वो तलवार से तो नहीं कर पाएंगे। और अगर वो आ रहे हैं तो वो किसी धर्म को छोटा तो साबित करेंगे नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म की तरफ से आके खड़े हो गए और बाकी लोगों को मारना चालू कर दिया। ऐसा तो वो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि किसी की आस्था को कभी भी वो चोट नहीं पहुँचाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी नीचे तबके से ऐसे जगह से उठेंगे जहाँ से वो सारी परिस्थितियों को झेलते हुए उस कुर्सी तक पहुँचेंगे, जहाँ पे बैठने के बाद उनके ऊपर हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ रहेगी, और जिम्मेदारियों के साथ न्याय करते हुए, शक्तियाँ अर्जित करते हुए सबसे बड़े संवैधानिक पद पे वो पहुँचेंगे। और उसके पहुँचने के बाद वो न्याय करते हुए, और हो सकता है फिर से राजतंत्र की व्यवस्था करें। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हो कि बहुत सारी तरीके से अभी ऑलरेडी वॉर छिड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ काफ़ी समय में जनसंख्या बहुत कम हो जाए, भारत में ही सिर्फ जनसंख्या बच जाए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी आगे बाकी है। तो ये मेरा डिटेल्ड वीडियो था कल के अवतार पे। इसके अलावा कर्ण के बारे में हमने बात की, अश्वत्थामा के बारे में बात की। तो इस तरीके से मैं अपने चैनल पे हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा धार्मिक तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं कि पहले इस वीडियो पे आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट, बताइएगा। ये मेरा सिंगल पॉडकास्ट था और मेरा पहला पॉडकास्ट था। उम्मीद है आप लोग मुझे समर्थन देंगे। और ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, और इसके साथ ही मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहूँगा। और भगवान विष्णु और भगवान शिव के बारे में जो भी मेरे पास डिटेल रहेंगी वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। कल के अवतार के बारे में मैं शेयर करता रहूँगा, जो भी नॉलेज है मैं शेयर करता रहूँगा। बस आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।